नमस्कार दोस्तों, आ चुका हूँ फिर हलचल मचाने वाली खबरों को लेकर। भाई आप लोग से अनुरोध है कि आप वीडियो को पूरा तो देखते हैं लेकिन सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं। मेरे प्यारे भाइयों, सब्सक्राइब और लाइक जरूर कर दीजिए। चलिए बढ़ते हैं खबरों की तरफ। दोस्तों पहली बड़ी खबर है, पाकिस्तान में जब एक इस महिला से वहां की एक रिपोर्टर जब पूछते हैं कि कश्मीर किसका है, तो यह महिला जवाब में क्या कहती है आप खुद सुनिए। कश्मीर किसका है? कश्मीर पाकिस्तान का है और हम इसके लिए आखिरी हद तक लड़ेंगे। कश्मीर हमारा है और हम इसको लेके रहेंगे। आपका है? हाँ जी हमारा है, पक्की बात है। हाँ जी बिल्कुल, मुल्क का है, सबका है, पाकिस्तान का है, हमारा है। और अभी तो रुको, तो ये पाकिस्तान की गवर्नमेंट ने जो है इस्लामाबाद हाई कोर्ट में कहा कश्मीर हमारा नहीं है, वो गैर मुल्की इलाका है। अब कश्मीर हमारा है, ऐसे कैसे ले सकते हैं वो? पाकिस्तान कहता है कि कश्मीर गैर मुल्की इलाका है। कश्मीर हमारा है, किसने कहा है? कौन है? हम मानते ही नहीं है जो ऐसा कहते हैं। हाँ जी, हम मानते ही नहीं है। हमने शुरू से पढ़ा है कश्मीर पाकिस्तान का है, बस वहाँ का राजा था, वो 2 नंबर था तो उसने उसको बेच कुछ भी। अब हमारे हुक्मरान कहते हैं कश्मीर हमारा नहीं है, कश्मीर तो गैर मुल्की एरिया है। मैं कह रही हूँ हमारा, कौन कहता? दोस्तों अगली खबर है नवनीत राणा को लेकर। नवनीत राणा का बयान तेजी से वायरल हो रहा है, जहां पर वो कहती हैं कि हिंदुओं का खून अगर गर्म नहीं है, भारतीयोों का खून गर्म नहीं है। बांग्लादेश में एक हिंदू को लटकाया जा रहा है, हो सकता है आगे बंगाल में भी ऐसा हो। आप खुद सुनिए ना। अगर अब भी खून गर्म नहीं हुआ तो हिंदुस्तान छोड़कर पाकिस्तान चले जाना चाहिए। इससे बड़ा कोई भी, आपका बेटा, मेरा भाई, मेरा घर का मेरा व्यक्ति, किसी भी व्यक्ति को अगर जिंदा झाड़ पे लटका कर कोई मार सकता है तो वो बांग्लादेश में हो रहा है तो वेस्ट बंगाल में होना बहुत देर नहीं लगेगी। इसलिए हिंदुओं ने भारतीय जनता पार्टी करके नहीं, पर अपने हिंदू राष्ट्र के लिए, अपने विचारों के लिए इस बार भारतीय जनता पार्टी के साथ खड़ी रहेगी। दोस्तों जब एक अनंत सिंह से जब एक न्यूज रिपोर्टर ने पूछा कि कांग्रेस के नेता आपको कैसे लगते हैं, उनके बारे में कुछ बताइए, उनके बारे में कुछ समझाइए, लेकिन आप लोग तो जानते ही हैं कि अनंत सिंह बड़े शॉर्टकट जवाब देने वाले बंदे हैं। आप खुद सुनिए उनके बयानों को। राहुल गांधी को कैसा नेता मानते हैं? बढ़िया। प्रियंका गांधी के बारे में आपने सुना होगा, राजनीति में उनकी एंट्री हो गई है। प्रियंका गांधी को आप जानते होंगे, मतलब हाँ, सुने हैं। कैसी नेता लगती हैं? बढ़िया। क्या उनमें क्या आपको लगता है खास बात है जो कांग्रेस को मदद? उतना तो साथ हमने रहे, खास बात बताए, हम लोग जानते हैं कि बढ़िया है, बढ़िया बोले आता है, बढ़िया चाले आता है, लोग बड़ाई करता था, हम कह रहे बढ़िया है। तेजस्वी के बारे में क्या राय है आपकी? बढ़िया। दोस्तों राखी बिरला ने तो संसद में गर्दा ही उड़ा दिया। उन्होंने पीएम मोदी, अमित शाह के सामने साफ साफ कह दिया कि यह सरकार केवल ढोंग करती है, युवाओं के साथ खिलवाड़ करती है, युवाओं को रोजगार नहीं देती है, केवल वादे करती रहती है, निभाती नहीं है कभी भी। आप खुद सुनिए। मैं चैलेंज करती हूँ विपक्ष के साथियों को, एक बार मोदी जी से कहलवा दो कि अगर मैंने काम करा है तो मुझे वोट कर दो। भाई साहब जमानत जब्त न करा देना है देश की जनता, क्योंकि इनके पास कोई विजन नहीं है अध्यक्ष जी, इनके पास कोई विचार नहीं है अध्यक्ष जी, इनके पास कोई ऐसे नेता नहीं है जो देश के हजारों लाखों करोड़ बेटे बेटियों को रोजगार दे सके। हाँ इनके पास जुमले जरूर है। पिछली बार कहा था कि हर किसी को 15 लाख रुपए देंगे, इस बार कहा कि हर किसी को 2 करोड़ नौकरी देंगे, और फिर कहते अगर मैं ना कर पाऊं तो झोला उठाकर चला जाऊंगा। अभी तुम्हारी बैसाखी की सरकार चलती है केंद्र में 2 बाबुओं के दम पर। वो बाबू जिस दिन अपना सहारा हटा लेंगे तो हमारे जो चौथी पास राजा है वो कुर्सी से नीचे गिरेंगे और संविधान की जय जयकार होगी, होती रही है। तो अध्यक्ष जी मैं सिर्फ इतना कहना चाहती हूँ, आज तक जितनी भी सरकारों ने अपनी संस्थाओं का दुरुपयोग करा है। मित्रों आपको बता दें कि यह वीडियो सोशल मीडिया पर कई दिनों से वायरल चल रहा है। इसकी सच्चाई आपको बता दें कि आगे क्या हुआ इस वीडियो में। यह फ्लाइट ढाका से बैंकॉक जा रही है, जहां पर एक व्यक्ति इस एयर होस्टेस का बोल्ड फोटो शूट कर लिया। आपको बता दें कि यह काम एयरलाइंस गाइडलाइंस के खिलाफ है। उस व्यक्ति को बाद में जुर्माना देना पड़ा। दोस्तों अगली खबर भारत और अमेरिका ट्रेड डील से आ रही है। आपको बता दें कि विदेश मंत्रालय ने स्पष्ट किया है कि भारत 1.4 अरब लोगों की ऊर्जा जरूरतों को पूरा करने के लिए ऊर्जा खरीद में विविधता लाने की रणनीति अपनाता है।
अमेरिका के रूस से तेल खरीदने से मना करने के बावजूद भारत ने अपनी ऊर्जा सुरक्षा को सर्वोच्च प्राथमिकता बताया है। अगली खबर है, मोदी ने कहा है कि बड़े पैमाने पर पैदा होगा रोजगार। आपको बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत अमेरिका के अंतरिम व्यापार समझौते के फ्रेमवर्क की सराहना की है। उन्होंने कहा कि यह दोनों देशों के बीच बढ़ती साझेदारी, विश्वास और गतिशीलता को दर्शाता है। यह फ्रेमवर्क मेक इन इंडिया को मजबूत करेगा, किसानों, उद्यमियों और एमएसएमई के लिए नए अवसर पैदा करेगा, साथ ही महिलाओं और युवाओं के बड़े पैमाने पर रोजगार सृजित करेगा। यह निवेश और प्रौद्योगिकी साझेदारी को गहरा भी करेगा। अगली खबर है, अमेरिका ने पाकिस्तान की दुखती रग पर हाथ रख दिया है। आपको बता दें कि भारत अमेरिका के बीच अंतरिम व्यापार समझौते पर सहमति बनी है। इस दौरान अमेरिकी ट्रेड रिप्रेजेंटेटिव के कार्यालय ने एक नक्शा जारी किया है, जिसमें जम्मू कश्मीर पीओके सहित को भारत का अभिन्न अंग दिखाया गया है। यह पाकिस्तान के लिए एक बड़ा झटका है, क्योंकि नक्शे में पीओके के लिए कोई अंक सीमांकित नहीं है, जो भारत की स्थिति का समर्थन करता है। अगली खबर पीएम मोदी के मलेशिया दौरे से संबंधित है। आपको बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 7 से 8 फरवरी को मलेशिया का दौरा करेंगे, जहां वे मलेशियाई प्रधानमंत्री अनवर इब्राहिम से द्विपक्षीय वार्ता करेंगे। इस दौरे में रक्षा, व्यापार और सहयोग पर विशेष ध्यान दिया जाएगा। भारतीय प्रवासियों द्वारा पीएम मोदी के स्वागत में 800 से अधिक कलाकार एक विशाल नृत्य प्रदर्शन करेंगे। इसका लक्ष्य मलेशियाई बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में स्थान बनाना है। यह दौरा भारत की एक्ट ईस्ट नीति के तहत मलेशिया के साथ रणनीतिक साझेदारी को मजबूत करेगा। अगली खबर है, दिल्ली एनसीआर में बढ़ेगा तापमान। आपको बता दें कि फरवरी की शुरुआत में मौसम ने करवट ली है। दिल्ली एनसीआर में तापमान बढ़ेगा, जबकि हिमाचल, उत्तराखंड और जम्मू कश्मीर में 9 से 11 फरवरी के बीच बारिश और बर्फबारी की संभावना दिखाई जा रही है। बिहार में सुबह कोहरा रहेगा। आईएमडी के अनुसार अगले 10 से 15 दिनों में ठंड का असर कम होगा, लेकिन पहाड़ों में मौसम खराब रहेगा। तो दोस्तों, ये थी आज की कुछ महत्वपूर्ण खबरें जिसको जानना आपके लिए बेहद जरूरी था, जिसे आपने जान लिया। चलिए मिलते हैं एक नई वीडियो में नई जानकारियों के साथ, नए खबरों के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। भारत माता की जय।